नमस्कार दोस्तों आज हम एक और ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसकी ज़िंदगी भी प्रेरक है। प्रेरक इसलिए नहीं है कि उसने भारतीय पुलिस सेवा की जो प्रतिष्ठा की नौकरी होती है उसको छोड़कर कृष्ण भक्ति की ओर अपने आप को उन्मुख कर लिया। सिर्फ ये बात नहीं है। बात यह है कि अवकाश प्राप्त लेने से पूर्व, समय से पहले अवकाश लेने से पूर्व अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने के 10 साल उसकी सेवा में भी और पड़े थे। 10 साल पहले ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेने वाली एक हरियाणा की पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी इन दिनों चर्चा में हैं, भारती अरोड़ा। और वो एक पूरी की पूरी रेंज की आईजी के नाते अंतिम उनकी नियुक्ति रही है, बाला रेंज की आईजी के नाते। धर्म को चुनना या जीने का रास्ता चुनना या जीवन जीने का मार्ग चुनना, ये मित्रों सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत एक निजी एक अनुभूति होती है, निजी एक प्रवृत्ति होती है। लेकिन मैं जिस बात का विशेष उल्लेख कर रहा हूँ कि जब वो सेवा में थी तो उसने एक बात ज़रूर अपने पुलिस कर्मियों के पास भी, अपने कर्मियों के पास, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कही थी, जिसका मैं समझता हूँ कि इसका उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रेरणा के बिंदु ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण भक्ति के कारण कुड़मुड़ाने लगे थे, बल्कि बहुत समय से उसके अंदर बिल्कुल बलबले थे कि एक बदलाव लाने का प्रयास व्यक्ति जहाँ भी रहे वहाँ करना चाहिए। और उसने अपनी रेंज में अपने कर्मचारियों को एक संदेश देते हुए भी ये बात कही थी। आरंभ से ये बात कहती रही थी, बार बार दोहराती थी कि ये देखो, अपने घर में नापाक पैसा ना आने दो, अशुद्ध धन को अपने घर में प्रवेश ना करने दो। मैं तुम्हें विश्वास से कह सकती हूँ, तुम्हें पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि यदि ये करोगे तो ये निश्चित है कि समस्याएं ज़िंदगी में नहीं आएंगी। सारी समस्याएं, सारी कुंठाएं और ये सारा जो लोभ, लालच और समय से पहले हर चीज़ को पा लेने की एक जो प्रवृत्ति है, ये सारी की सारी चीज़ें अशुद्ध धन से आती हैं। अशुद्ध धन आया, उसके ज़रिए आपने अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का दायरा बढ़ा लिया। लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा का जो दायरा आपने बढ़ाया वो किसकी बदौलत बढ़ाया? अशुद्ध धन की बदौलत। आपने अपने कर्मों से या अपनी कर्म निष्ठा से अपने आप को बड़ा साबित नहीं किया। और ये बात ये आईजी, अवकाश प्राप्त आईजी भारती अरोड़ा अपने पुलिस के सहकर्मियों से बार बार ये कहती रही कि ये अपने जीवन में आप ये मान के चलिए कि कर्म का सिद्धांत अटल है। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल एक ना एक दिन देर सवेर ज़रूर मिलता है। इसलिए ये मान के चलो कि अगर ज़िंदगी में अच्छे कर्म करोगे, और ये बात जब तुम्हारे जहन में बैठ जाएगी कि तुम्हारे पास जो भी आदमी आता है वो पीड़ित आदमी आता है, बिना पीड़ा के, बिना किसी त्रास के, बिना किसी प्रकार से वंचित होने के, बिना किसी प्रकार से किसी भय के कोई व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। या तो वो आतंकित होगा, या भयभीत होगा, या फिर उसका शोषण हुआ होगा, या उसको कुछ लोगों से, सामाजिक लोगों से उसको भय लगता होगा। तो कोई ना कोई शिकायत शिकवा लेकर ही, कोई दुख लेकर आपके पास आएगा, कोई सुख लेकर आपके पास नहीं आएगा। और जब आपके सामने कोई दुखी व्यक्ति, दुखी स्त्री या दुखी पुरुष या दुखी युवा खड़ा है तो उस वक्त आपका दायित्व ये बनता है, आपका कर्म इस बात की मांग करता है कि आपने प्रत्येक व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा दिलाने का एक संकल्प ले रखा है, एक वचन ले रखा है। आपकी सेवा की जो शर्तें हैं उनमें ये बात शामिल है। और अगर आपने उसको निराश कर दिया, उसको हताश कर दिया, और उसके बाद उसका शोषण आपने भी उसी रूप में करना शुरू कर दिया जिस रूप में पहले वो शोषित होता आया है, तो आपके प्रति उसके मन में एक दुखद भाव भी आएगा, वितृष्णा भी आएगी, और वो आपकी इन बातों को पसंद नहीं करेगा। इसलिए जीवन में वो, अब जहाँ तक कृष्ण भक्ति की बात है, तो वो समझती है कि मैंने बरसों इस बात पर चिंतन किया है कि कृष्ण को मैं सिर्फ ये नहीं मानती कि कृष्ण एक भगवान विष्णु के अवतार हैं इसलिए मैं उनको महान मानती हूँ, बल्कि
जीने का जो संदेश उन्होंने दिया है, जीने की एक जो पद्धति जो सिखाई है, जो आज से हज़ारों वर्ष पूर्व सिखाई गई थी, उस पर चलने का मैं तो विनम्रता से प्रयास कर सकती हूँ। अगर मैं प्रयास करूँगी तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना अवश्य होगा कि मैं मन से स्वयं को स्वच्छ महसूस करूँगी और स्वयं एक नई ऊर्जा अपने अंदर प्रवेश करती हुई देखूँगी, और मैं कर्म करते करते उस बिल्कुल जो परम भाव है उसकी प्राप्ति मैं कर लूँगी। उससे पूछा गया कि कई बार ये भी होता है कि आप तो डीजी बन सकती थी, आईजी तो आप थी, आपकी अगली प्रमोशन डीजी के रैंक में होती है, पहले आप एडिशनल डीजी बनती, फिर डीजी बनती, आपको आपको आगे प्रगति के अनेकों अवसर आपके सामने थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने उस बात को कहीं उस पर तवज्जो नहीं दी कि आप कितना आगे बढ़ सकती थी, आप ज़्यादा लोगों का भला कर सकती थी। लेकिन उसका एक ही कहना था कि मैंने जो लक्ष्य चुना है वो डीजी के पद से भी बड़ा है, और बड़े लक्ष्य पर मैं दृष्टि डालकर अगर प्रयास करूंगी तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए कोई भी बड़े से बड़ा जो ऊंचे से ऊंचा जो ओहदा है, जो पद है, वो कोई महत्व नहीं रखेगा। मैं जिस पद पे भी अगर मैं रहती भी रही, सेवा में रहती रही, तो भी मैं उसी ढंग से काम करती। और अगर अब मैं स्वेच्छा से पूर्व समय से पूर्व सेवानिवृत्ति ले रही हूँ, तो मेरा संकल्प वही है कि मैं जीवन में कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन, उसको आत्मसात करने का, अपने भीतर बिछाने का, अपने भीतर उसको ओढ़ने का, अपने भीतर उसको बैठाने का प्रयास करूंगी, ताकि मैं ज़्यादा ऊर्जा से आसपास अपने परिवेश और अपने मन, अपने परिवार और इन सब की जो सबके लिए एक सुखद आने वाला कल जो है वो प्राप्त करूं। मेरे जीवन का यही लक्ष्य है। शुक्रिया दोस्तों।